ओम शांति। दोस्तों, आज मकर संक्रांति के पर्व की और लोहड़ी के पर्व की आपको बहुत-बहुत बधाई। भारत जो है धर्म प्रधान और त्योहार प्रधान देश है। हम जानते हैं कि भारत के अधिकतर जो त्योहार हैं, या तो वो प्रकृति से जुड़े हैं या किसी देवी-देवताओं से जुड़े हैं। और जो मकर संक्रांति का त्योहार है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार को जहाँ पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, वहीं इसको नॉर्थ के अंदर मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कई लोग साउथ में इसको पोंगल के नाम से मनाते हैं और कोई इसको खिचड़ी का भी नाम देते हैं। तो अलग-अलग प्रकार के नाम इसको दिए गए हैं। लेकिन इसका भावार्थ क्या है? इसको यथार्थ रूप से मनाना हम किसको कहेंगे? और उन कुछ बातों पर हम विचार-विमर्श करेंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति 2 शब्दों से बना है, मकर और संक्रांति। अर्थात मकर अर्थात जब सूर्य जो है वो मकर राशि और मकर रेखा को पार करता है, यानी वो सीजन का एक चेंज का सिंबॉलिक है। और ऐसे समय पर गर्मी का आह्वान यानी मौसम का परिवर्तन होता है, तो वो मकर वर्ड आता है। और संक्रांति में 2 शब्द हैं, स यानी संकल्प और स यानी हमारी सृष्टि, हमारे संस्कार। और क्रांति अर्थात उनका परिवर्तन। तो क्रांति यानी परिवर्तन है अपने संकल्पों का और अपने संस्कार का। तो यथार्थ रूप से जब हम इनका परिवर्तन करते हैं, तब यथार्थ मकर संक्रांति का फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं। तभी इस पर्व को परिवर्तन का पर्व भी कहा गया है। दोस्तों, मकर संक्रांति के पर्व पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्नान का बहुत महत्व है। ऐसे समय पर लोग गंगा के पास जाकर गंगा सागर में स्नान करते हैं। लेकिन स्नान तो हम पानी में करते हैं, गंगा तो पूरे साल बहती है। तो क्या आज के दिन स्नान करने से हम पावन हो जाएँगे? या हमारा जो शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाएँगे? ऐसा तो नहीं होता। दोस्तों, तभी कहा गया है कि सारे तीर्थ बार-बार लेकिन गंगा सागर एक बार। ये स्नान है ज्ञान की बात। अर्थात जब हम अपने मन, अपनी आत्मा को रोज़ परमात्मा की स्मृति में रहकर ज्ञान स्नान कराते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। केवल एक स्नान से नहीं, लेकिन रोज़ भगवान की, परमात्मा के वर्जन्स के द्वारा अपने आप को ज्ञान स्नान कराना। तभी आप देखेंगे, कहा जाता है कि गंगा जो है, भगीरथी के सर पे होकर होते हुए वो उसको सागर के अंदर मिल गई। तो ये है हम ज्ञान गंगाओं की बात। जब हम ज्ञान गंगाएँ परमात्मा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करती हैं, तो उनके सर्व गुण जो हैं, वो हमारे अंदर आ जाते हैं। और जब हम यथार्थ स्नान करते हैं तो क्या होता है? हमको जीवन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान क्या है? ये है आत्मा का ज्ञान। अर्थात जीवन में अगर परिवर्तन आना है, तो अपने संकल्पों का, अपने थॉट्स को चेंज करना है। जैसे-जैसे हमारे संकल्प परिवर्तित होते हैं, तो हमारी भावनाएँ, हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है और हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हमारे जीवन को एक नया दिशा निर्देश देता है, हमारे जीवन को एक नया आयाम देता है। तो परमात्मिक ज्ञान मिलने से, आत्मिक ज्ञान मिलने से हमारी आत्मा पवित्र, शुद्ध और पावन हो जाती है। तो दोस्तों, स्नान हुआ, ज्ञान हुआ और जब आत्मा को ज्ञान भी मिलता है, वो शुद्ध स्नान करती है तो क्या होगा? वो ध्यान में मग्न हो जाती है। अब ऐसे मकर संक्रांति के पर्व पर हम क्या करते हैं? हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं रात को, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसके अंदर अलग-अलग प्रकार की चीज़ों को हम डालते हैं। लेकिन ये जो अग्नि है, इस अग्नि के अंदर केवल स्थूल चीज़ों को डालने से तो हमारी जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। तो परमात्मा कहते हैं, यथार्थ ध्यान है कि हम अपने जीवन के सारे विकारों को, पुराने संस्कारों को इस योग की अग्नि के अंदर स्वाहा करें। इसको सदा-सदा के लिए समाप्त करें। जब हमारे पुराने संस्कार इसके अंदर स्वाहा हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध और पावन हो जाती है। आप देखो ना, तभी कहा जाता है कि हमारी आत्मा तिल की तरह है, तो तिल जले तो पाप कटे। अर्थात जब अर्थात जब हमारी आत्मा के अंदर से ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, हमारी आत्मा के अंदर से जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, वो योग की अग्नि के अंदर प्रज्वलित होती हैं, तो हमारी आत्मा बिल्कुल पवित्र और पावन हो जाती है। तो क्या आज हम सच में इस योग का स्नान करने के लिए, सच्चा ध्यान लगाने के लिए तैयार हैं? करना चाहिए ना? यही सच्ची मकर संक्रांति मनाना है। तो स्नान किया हमने, हमें ज्ञान मिला, हमने ध्यान भी लगाया और ध्यान के साथ-साथ हम लोग क्या करेंगे? फिर हम दान करते हैं। आज मकर संक्रांति के पर्व पर लोग एक-दूसरे को गुड़, गुड़ की पट्टियाँ और अलग-अलग चीज़ें, लड्डू वगैरह खिलाते हैं। लेकिन ये तो स्थूल चीज़ें हुई और हम लोग क्या खिलाएँगे लोगों को? हम लोग उनको गुणों का दान, उनको ज्ञान का दान, उनको सहयोग का दान देंगे।
आज हर आत्मा को जीवन में स्थूल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हर आत्मा तड़प रही है परमात्मिक याद के लिए, परमात्मिक प्राप्ति के लिए, शांति के लिए। वो जगह-जगह जाकर परमात्मा से भीख माँगती है। तो हम एंजेल्स जो हैं, उनको सुख का, शक्तियों का, शांति का, प्यार का, पवित्रता का और आनंद का दान देंगे। यही है सच्ची मकर संक्रांति मनाना, अर्थात दान देना। तभी ऐसे फेस्टिवल पर कहते भी हैं कि तिल और गुड़ को मिलाओ और मीठा-मीठा बोलो। जब हम तिल और गुड़ को मिलाते हैं और मीठा-मीठा बोलते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में आनंद आता है। तो ऐसा दान देना है कि हर एक का जीवन के अंदर खुशी और आनंद आए, उनको सहयोग मिले। तो फिर हम दान देंगे, उसके बाद क्या होगा? फिर हम नेचुरली अपने जीवन के अंदर गाना गाएँगे, एन्जॉय करेंगे। आज मकर संक्रांति के पर्व पे लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं, एन्जॉय करते हैं, नाचते हैं। तो वो तो स्थूल डांस हुआ और वो भी ज़रूरी है। लेकिन जब हम परमात्मा की याद में समाये हुए होते हैं, तो हमारे मन से क्या ज्ञान निकलता है सदा कि जो पाना था, सो पा लिया। जो परमात्मा से हमें मिलना था, सो मिल गया। तो हमारा मन सदा खुशी और आनंद में रहता है, झूलता रहता है, एन्जॉय करता है। तो ऐसा हमारा जीवन जो है वो महकता है। उसके अंदर खुशबू आती है और सर्व आत्माओं को खुशियों की महसूसता होती है। और जब हमारा मन गाता है तो क्या होगा? हमारा मन, हमारा जीवन उड़ता है। तो छठी चीज़ है उड़ान। आज मकर संक्रांति के दिन पर हम क्या करते हैं? हम पतंगे भी उड़ाते हैं। तो पतंगे क्या सूचक है कि हमारी मन, हमारी स्थिति के उड़ान की सूचक है। जितना हम लोग हल्का रहते हैं, जितना हम लोग अपने जीवन से व्यर्थ और नेगेटिविटीज़ को समाप्त करते हैं, उतना हमारा जीवन जो है हल्का होकर उड़ता रहता है। और ऐसे उड़ते हुए जीवन को कोई काट नहीं सकता। निरहंकारिता जीवन में होना और निर्माणता जीवन में होना, ये हमको ऊँची उड़ान देता है। और अगर ज़रा भी अहंकार आता है, तो हमारी पतंग कट जाती है। तो दोस्तों, सच्ची मकर संक्रांति मनाने के लिए ये 6 बातों को अपने जीवन में सदा रखना। ये संदेश स्वयं भी धारण करना और आत्माओं को भी ये संदेश ज़रूर देना। ओम शांति।